यह लड्डू गोपाल की कहानी और उनकी एक ऐसी भक्त की है जो निस्वार्थ भाव से अपने प्रभु की सेवा में लीन रहती है। अनजाने में ही सही, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाती है जो सिर्फ एक सच्चा भक्त ही कर सकता है। और फिर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की अपार कृपा उस पर बरसती है। इस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में दो सखी रहती थीं। वे दोनों एक दूसरे का सहारा बनके बड़े प्रेम भाव से रहती थीं। हालांकि दोनों के धर्म अलग थे, लेकिन विचार एक से थे। उनमें से एक महिला हिंदू धर्म की थी और एक जैन धर्म की महिला थी। दोनों अपने धर्म के अनुसार प्रभु की आराधना करती थी। उनमें से हिंदू धर्म की महिला थी। उसने अपने घर के मंदिर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल को बड़े प्रेम भाव से विराजमान किया हुआ था। वह उन्हें प्रतिदिन एक बालक की भांति प्रातःकाल उन्हें नहला धुला कर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि पहना कर तैयार करती थीं और एक बालक की भांति ही प्रेम से भोग लगाती थी। वहीं जैन धर्म की महिला अपने घर काम को खत्म करके अपनी सखी के घर पहुंच जाती थी, क्योंकि उन्हें उनके लड्डू गोपाल को देखकर अति प्रसन्नता होती थी। वो इतने छबीले और सुंदर थे कि वह देखती ही रह जाती थी। वह उन्हें घंटों तक निहारती रहती थी। वह अपने घर में अकेली ही रहती थी, क्योंकि उसके पति बाहर काम करने के लिए गए थे। हिंदू महिला जब भी बाहर जाती तो वह अपने लड्डू गोपाल के लिए फल और खिलौने लेके आती और बड़े ही प्यार से अपने लड्डू गोपाल को भोग प्रसाद लगाती। लड्डू गोपाल की सेवा करते समय उन्हें समय का अंदाजा ही नहीं रहता था। उनका दिन भर लड्डू गोपाल की सेवा में ही गुजरता था। उनकी सखी अपना काम खत्म करके उनके घर आ गई थी। कुछ समय बीतने के बाद हिंदू महिला को श्रावण मास में तीर्थ यात्रा पर जाने का मौका मिला। अपनी सखी की बात सुनकर हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेले ही जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी प्रिय सखी से भी चलने को कहा, पर उसने किसी कारण से मना कर दिया। वह बोली कि तुम लड्डू गोपाल को मेरे पास छोड़ जाओ, नहीं तो तुम्हें तीर्थ यात्रा में असुविधा होगी। हिंदू महिला उदास मन से तीर्थ यात्रा पर अकेली ही जाने के लिए तैयार हो गई। उसने अपनी सखी से कहा, मैं 1 माह के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे आराध्य श्री कृष्ण का बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का ध्यान रखना। उन्हें बिल्कुल एक बालक की तरह स्नेह देना। प्रतिदिन स्नान आदि कराकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाकर भोग लगाना। उस जैन महिला ने सब बातें सुनी और बोली कि हाँ सखी, तुम चिंता मुक्त होकर तीर्थ यात्रा पर जाओ। मैं तुम्हारे लड्डू गोपाल का भली भांति ध्यान रखूंगी।
इतनी सब बातें बताकर वह महिला तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। अब जैन महिला ने सारा कार्यभार अपने सानिध्य में लिया। बड़े ही उत्साह के साथ सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर लड्डू गोपाल के स्नान की तैयारी में लग गई। वह बड़े भावपूर्वक लड्डू गोपाल को स्नान करा रही थी। तभी उस महिला की लड्डू गोपाल के पांव की तरफ नजर पड़ी तो वह दंग रह गई, क्योंकि उनका एक पैर मुड़ा हुआ था। उसे लगा कि ये उसकी वजह से उनका पांव टेढ़ा हो गया है। उसका मुख्य कारण ये था कि उस महिला ने जब भी लड्डू गोपाल को देखा था, वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित देखा था, तो इस बात से अनभिज्ञ थी कि लड्डू गोपाल घुटने के बल पर बैठे हुए थे। उनका बाल स्वरूप ऐसा ही है। वह बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी कि मैं अब सखी से क्या कहूँगी। उसने इतने विश्वास के साथ मुझे ये जिम्मेदारी दी थी और मैंने लड्डू गोपाल की देखभाल सही से नहीं की। ये सब बातें सोच के वह बड़ी चिंता में बैठी ही थी कि उसे याद आया कि उसकी सखी ने कहा था कि लड्डू गोपाल सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि जीवित होते हैं। बस फिर क्या था। उसने निश्चित किया कि दिन में प्रतिदिन उनके पैरों की मालिश करेगी और वह दिन में कई बार ऐसा ही करने लगी। और जैसा कि श्री कृष्ण का स्वभाव है, वो इतने दयालु, कृपा निधान और उस महिला की नादान भक्ति से वशीभूत होकर उन्होंने उस पर अपनी अपार कृपा बरसाई। और एक दिन वह महिला रोज की तरह प्रातःकाल उठकर लड्डू गोपाल को नहलाने का प्रबंध कर ही रही थी कि उसकी नज़र लड्डू गोपाल के पैरों पर पड़ी। उसने देखा कि लड्डू गोपाल का पाँव ठीक हो गया है। यह सब देखकर वह महिला खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी। ये सारा वृत्तांत बताने के लिए वह अपनी सखी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कुछ समय पश्चात हिंदू धर्म की महिला तीर्थ यात्रा पूर्ण करके वापस आ। उसने अपने लड्डू गोपाल के दर्शन किए तो वह आश्चर्य में पड़ गई। उसने देखा कि उसके लड्डू गोपाल खड़े हुए थे। उसने सोचा कि शायद ये उसके लड्डू गोपाल नहीं हैं और उसने अपनी सखी के पास जाकर ये सब पूछा। तब उस जैन महिला ने सब वृत्तांत उसे सुनाया। उसकी बातें सुनकर हिंदू महिला समझ गई ये सारा खेल उस मुरलीधर कृष्ण कन्हैया का है और वह दौड़ी दौड़ी अपने लड्डू गोपाल के पास पहुंची। उनके चरणों में गिरकर बोली, हे मेरे कन्हैया, हे मुरलीधर, आपकी दया का कोई पराकाष्ठा नहीं है। और फिर उस जैन महिला से बोली, सखी तू धन्य है, तुझ पर श्री कृष्ण की कृपा हुई है जो कभी कोई सोच नहीं सकता था। तुझे नहीं पता कि हमारे लड्डू गोपाल के पाँव ऐसे ही हैं क्योंकि उनका ये बाल स्वरूप बैठी हुई मुद्रा में है, लेकिन तेरी भक्ति ने उनके इस स्वरूप को बदल दिया, उनके पैर सीधे कर दिए। सखी तू धन्य है।